हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.8 के कुछ प्रश्न कराए थे। आज जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उन पर बात करने वाले हैं और आज आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों 5.8 के जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए थे वो रोले थ्योरम के ऊपर जितने भी प्रश्न थे ना, इसके अंदर 3 प्रश्न थे, तीनों हमने कंप्लीट करा दिए थे। आज आपकी मध्यमान प्रमेय यानी लैग्रांज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस चलने वाले हैं। ओके, यानी बेसिकली मध्यमान नाम से जानी जाती है ये, इस पर क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो बच्चों मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मध्यमान थ्योरम के बारे में बेसिक के अंदर समझाया भी था कि क्या होती है कोई मध्यमान थ्योरम, ठीक है, यानी उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है और वो क्लोज इंटरवल पर आर परिभाषित है तो उसके लिए 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? सबसे पहली शर्त ये थी कि फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होना चाहिए। तब जाके तीसरी कंडीशन फिट बैठती है एफ डैश सी इज इक्वल टू, यानी एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो आती है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर, ठीक है। यानी कोई बिंदु सी ऐसा अवश्य होता है जो उस इंटरवल के बीच में होता है, ठीक है, और उस पॉइंट पर उसका जो अवकलन है एफ डैश सी वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल आता है। और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आज चलेगा, जो कि 3 तक कल हमने करा दिए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखिए मध्यमान प्रमेय से ही क्वेश्चन आता है, एक बार को रोले से कम आता है, लेकिन मध्यमान से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमेय, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो जो मैं आज 2-3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर क्या कहा है, इसमें कहा है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। ये क्या करनी है, हमें सत्यापित करनी है। ओके, अंतराल दे रखे हैं हमें और फंक्शन दे रखा है। ओके, तो देखिए फलन हमें क्या दे रखा है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और अंतराल क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, और जहाँ a की वैल्यू हमें दे रखी है इसमें a बराबर 1 b बराबर 4, a बराबर 1 b बराबर 4, यानी 1 और 4। ओके, इस तरीके से और मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो देखिए बच्चों, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने के लिए पहले ही जो फंक्शन है अगर ये 2 शर्तों का पालन करेगा तो बात बन जाएगी, अगर नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो कैसे, देखिए बच्चों, ये जो फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था ये फंक्शन पॉलिनोमियल है और कोई भी जो फंक्शन होता है वो वास्तविक संख्या पर जो है कंटिन्यूस होता है, यानी वो वास्तविक कोई भी उसमें संख्या रखेंगे तो कोई ना कोई वो वैल्यू अवश्य देगा। तो फिर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूस तो होगा नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, हर में 0 होना चाहिए, और यहाँ हर में तो 0 है नहीं, तो इसीलिए कोई ना कोई तो वैल्यू देगा दिए गए अंतराल पर, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया फलन f(x) एक पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है तथा बहुपद प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सतत होता है, सतत तथा अवकलनीय दोनों होता है। तो लिखेंगे इसलिए फलन f(x) अंतराल x बिलोंग्स टू a, b, या कह सकते हैं 1,4, यानी जो फंक्शन है वो अंतराल
कौन से अंतराल पर? क्लोज इंटरवल पर, सही है, संवृत अंतराल पर सतत होगा तथा अवकलनीय भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लाइन लिख देनी है। ये जो फंक्शन है वो, ये जो फंक्शन है ये क्लोज इंटरवल पर क्या होगा आपका? सतत होगा। और ओपन इंटरवल तथा, यहाँ पे किसी ओपन इंटरवल और रहेगा तथा ओपन इंटरवल यानी 1,4 पर अवकलनीय होगा। ठीक है, यानी क्लोज इंटरवल पर शर्त क्या थी इसकी? मध्यमान प्रमेय की शर्त क्या थी? जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल पर क्या होगा? सतत होगा, और ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होगा। तो फिर कोई एक बिंदु C का अस्तित्व जरूर होगा जो 1 और 4 के बीच में आएगा, यानी कोई बिंदु ऐसा C अवश्य होगा। ठीक है, तो फिर तब जाके ये दो शर्त पूरी होती हैं, तब जाके एक तीसरी कंडीशन आती थी कि f' इज इक्वल टू FV माइनस FA अपॉन B माइनस A। यानी अगर ये दो शर्तें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर f' इसके बराबर आता था। तो दो शर्तें तो कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब f' इज इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, अब सत्यापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वो C की वैल्यू अगर 1 और 4 के मध्य में पड़ेगी तो हमारी जो मध्यमान प्रमेय है वो सत्यापित हो जाएगी। तो बच्चों अब देखिए C की वैल्यू हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? तो देखिए इन सब के लिए सबसे पहले हमें एक तो f' की वैल्यू चाहिए, FV की वैल्यू चाहिए, FA की मान चाहिए, और B और A की वैल्यू चाहिए जो कि हमें गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम f' निकालते हैं। तो देखिए फंक्शन हमें जो x दे रखा है वो दे रखा है x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 3। यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f(x) का करेंगे तो f' हो जाएगा, और x² का 2x माइनस 4x का 1 माइनस 0, यानी f' की जो वैल्यू आ गई वो 2x माइनस 4 आ गई बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है? एक्चुअली हमें चाहिए क्या? f' चाहिए, बट हमारे पास f' है, तो हम अगर x की जगह पर c लगा दें तो f' आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो बस अब यहाँ पे आप लिख दीजिए x बराबर c रखने पर, तो f' ये क्या आ जाएगा? c। तो यहाँ भी आपको c लगाना, तो फिर यहाँ भी आप c लगाएंगे तो 2c माइनस 4 हो जाएगा, 2c माइनस 4। तो f' की वैल्यू आ गई। अब आपको fb की निकालनी है, तो fx बराबर कितना है बच्चों? हमारे पास x² माइनस 4x माइनस 3। अब b का मान निकालना है, और b की वैल्यू कितनी है? 4, यानी fb का मान हमको चाहिए, यानी हम कह सकते हैं fb मतलब b की वैल्यू 4, यानी f4 का मान। fb मतलब f4, क्योंकि b की वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, यानी 16 माइनस 16 माइनस 3। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया बच्चों? माइनस 3 आ गया। ओके, x की वैल्यू क्या लगा दी हमने? इसमें 4 लगा दी ना, तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ 4 4 जा 16 और माइनस 3 का, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस 3 आ गया। इसी प्रकार आप निकालिए FA की वैल्यू, यानी FA, और FA मतलब 1, F1 की वैल्यू हमको निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो देखिए F4 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यानी सॉरी F4 की नहीं, FA की वैल्यू। तो बस इस फंक्शन में x की जगह 1 लगा दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 बन जा 4 माइनस 3। तो बच्चों 1 माइनस 7 यानी कितना आ गया? माइनस 6। तो FA की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 6 आ गई। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। f' की वैल्यू ये रही, FB की वैल्यू माइनस 3, FA की वैल्यू माइनस 6, और B माइनस A की वैल्यू यानी B की वैल्यू 4, A की वैल्यू 1। अब वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से सॉल्व करके हमें C की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? जो भी फंक्शन है वो क्या है? पॉलिनोमियल है, तो ये किसी भी वास्तविक संख्या पर कंटिन्यूस होता है और अवकलनीय भी होता है। तो फिर दिए गए अंतराल पर भी क्या होगा? कंटिन्यूस भी होगा, अवकलनीय भी होगा।
अगर कंटिन्यूस और अवकलनीय दोनों होगा तो एफ डैश सी बराबर इसके बराबर होगा। तो हमने एफ डैश सी का मान निकाल लिया और एफ बी एफ ए का मान निकाल लिया। अब ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पर लगा देंगे। ओके, यानी ऊपर से हटा सकता हूँ अब मैं इसको। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप एफ डैश सी की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ डैश सी की जगह एफ डैश सी का मान लगाओ तो कितना है 2c माइनस 4, 2c माइनस 4 बराबर एफ वी की वैल्यू कितनी है, एफ वी की वैल्यू है -3 और फिर माइनस एफ ए की वैल्यू -6 और एक माइनस यहाँ पहले से आ रहा है तो +6 हो गया और बटे b माइनस ए, b की वैल्यू कितनी थी बच्चों, अंतराल कितना था 1,4 था a और b, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 1। अब बेटे इसको सॉल्व कीजिए आप, तो यहाँ पे 1 लगा लें तो 2c माइनस 4 अपॉन 1 और ऊपर कितना हो गया 6 से 3 जाएगा तो 3 और नीचे कितना हो गया 3, इससे ये कैंसिल आउट। तो फाइनली एक बार तो कितना आ गया 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 उधर जाएगा तो 4, तो 2c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5/2। कितना आ रहा है 5/2 आ रही है हमारी c की वैल्यू, यानी लगभग इसे हम बोल सकते हैं 2.5 आ रही है। कितनी आ रही है 2.5। और आप गौर दें तो ये जो c की वैल्यू है ये बिलोंग करती है 1,4 से, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो c की वैल्यू है वो 1 और 4 के बीच में आनी चाहिए और हमारा जो 2.5 है यानी 5/2 है वो 1.4 के बीच में है। तो इसका मतलब हमारी जो c की वैल्यू आई है वो सही आई है और जो हमारी मध्यमान प्रमेय है वो भी हमारी सत्यापित हो गई। अगर ये वैल्यू बीच में नहीं आती तो सत्यापित नहीं होती। हमारी जो c की वैल्यू है इस अंतराल के मध्य में आनी चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे अतः c बिलोंग्स टू 1,4, नहीं c बराबर 5/2 बिलोंग्स टू 1,4, यानी जो 5.2 है वो इन दोनों के अंदर आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो लिख देंगे अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित ही तो इसमें करवा रहा था ना हमसे, सत्यापित हुई, बस इतना आपको करना था। ये थी आपकी मध्यमान प्रमेय और उसके ऊपर क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले फंक्शन को कंटिन्यूस और अवकलनीय प्रूफ करना है, फिर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, फिर एफ बी एफ ए और एफ डैश सी तीनों के मान निकाल के यहाँ लगा दीजिए और सॉल्व करके सी की वैल्यू निकाल लीजिए और वो सी की वैल्यू दिए गए अंतराल के मध्य में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रोले मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा एक चीज़ बढ़ गई है। इसमें क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले जो अंतराल दे रखे हैं हमें, अंतराल क्लोज इंटरवल a to b और a की वैल्यू जो है वो है 1 और b की वैल्यू 3, b बराबर कितना है 3। और देखिए बच्चों जो फंक्शन आपको दे रखा है वो फंक्शन है आपका एफ एक्स बराबर एक्स की क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x। ओके, और एक चीज़ और इसमें अलग से पूछिए, एफ डैश सी बराबर 0 हो तो सी की वैल्यू 1,3 के बीच में आएगी या नहीं, ये चेक करना है। चलो वो पार्ट बाद का है, फिलहाल हम यहाँ पे मध्यमान प्रमेय सत्यापित करते हैं। देखिए बच्चों वही आपको लिखना है, दिया गया फलन f(x) बहुपद है अतः फलन f(x) क्लोज इंटरवल 1,3 पर सतत तथा
ओपन इंटरवल 1,3 पर अवकलनीय होगा। ठीक है, क्योंकि बहुपद है और बहुपद यानी पॉलिनोमियल जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है किसी भी रियल नंबर पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे हम क्या करने वाले हैं, अगर ये कंटिन्यूअस होगा और अवकलनीय होगा तो क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब बारी बारी से इनकी वैल्यूज आप निकाल लीजिए। देखिए एफ डैश सी हमें चाहिए तो क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अब ये अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 आगे करेगा तो 5 2 जा 10x और ये माइनस 3 और x का 1, यानी फाइनली एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 आ गई। अब एक्चुअली हमें चाहिए क्या, c चाहिए, एफ डैश सी, तो यहाँ c लगा दो। तो एफ डैश सी बराबर 3c स्क्वायर 10c माइनस 3। ओके, उसके बाद बच्चों एफ बी का मान चाहिए। तो एफ बी मतलब एफ बी, बी की वैल्यू 3, तो वो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या लगा दीजिए आप, 3 लगा दीजिए। तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो फाइनली ये हो गया 27, ये 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 और माइनस 9 हो गया। तो देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो 27 है, इन्हें ऐड कर लीजिए आप, 45 और 9 कितना हो गया 54, 54 में से रही आप 27। ठीक है, तो 7 और ये आपका बचेगा 4 से 2 हो गया 27, माइनस के बढ़े माइनस के बचे, तो ये आपका आ गया माइनस के 27 एफ बी की वैल्यू। इसी प्रकार आप एफ ए की वैल्यू निकालो। तो एफ ए मतलब ए की वैल्यू 1 यानी एफ 1, तो 1 लगाइए आप, 1 का क्यूब माइनस के 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो फाइनली 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 में से बन गया माइनस 7। तो एफ ए की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को कहाँ रखने वाले हैं हम, यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर। तो देखिए एफ डैश सी की वैल्यू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर एफ बी की वैल्यू माइनस 27 माइनस इसकी वैल्यू माइनस 7 और एक माइनस पहले से है प्लस 7 अपॉन बी माइनस ए यानी 3 माइनस 1, तो ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर कितना हो गया बच्चों, ये माइनस 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, इस 10 को ना इधर डालूँ, माइनस का 10 इधर आएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c कितना हो गया प्लस 7 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई और हमें चाहिए c की वैल्यू, तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 7 या 21 फैक्टर कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें 7 या 21, 21 के ऐसे आप फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर 21, तो 10 प्लस 3, तो 3c स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे हम 7 प्लस 3 c प्लस 7 बराबर 0, तो 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 बराबर 0, कॉमन ले लीजिए 3, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बेटा, यहाँ से आएगा ओनली c कॉमन, तो क्या बचा 3c माइनस 7, यहाँ से आएगा माइनस 1, तो 3c माइनस 7 बराबर 0, ब्रैकेट सेम है, तो 3c माइनस 7 और बचा क्या c माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से c की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो 3c माइनस 7 बराबर 0, तो c बराबर आएगी 7/3 और एक मिलेगी c बराबर 1, इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि इंटरवल के अंतर्गत नहीं आ रही है, 1 और 3 के बीच में नहीं आ रहा है ना 1, तो 1 को नहीं लेंगे, 7/3 को ले लेंगे। 7/3 मतलब 2.33 समथिंग आएगा, ठीक है 2.33 कुछ वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू है ये 1 और 3 के अंतर्गत आ रही है, और जब c की वैल्यू जो आ रही है वो 1 और 3 अंतराल के अंतर्गत है, तो थोड़ा मध्यमान थ्योरम आपकी सत्यापित हो गई। ठीक, इस तरीके से आपको ये करना था। बस यहाँ पे नई चीज़ क्या थी कि ये द्विघात समीकरण बना था हमारा, तो फैक्टर करके c का मान निकाला, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर नई है बच्चों, नई क्या है कि देखिए आगे उसमें एक चीज़ ऐड कर रखी है, बस उसको आपको ध्यान से देना है।
ध्यान रखना है उसका आपको। क्या देखिए इसमें एक चीज़ नहीं दिया कि यदि एफ डैश सी बराबर 0 लें तो जो सी की वैल्यू है वो 1 और 3 से लाई करेगी या नहीं होगी, यानी कनेक्ट होगी या नहीं होगी। यानी ये जो अलग से पार्ट पूछा है वो बता रहा हूँ। इफ़ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जो सी की वैल्यू है वो बिलोंग करेगी या नहीं करेगी, किससे 1, 3 से, यानी इन दोनों के मध्य में आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कौन कौन सी वैल्यूज है वो निकालनी है। तो देखिए एक तो एफ डैश सी बराबर हमें 0 दे रखा है, एक हमने खुद निकाला था, ये भी एफ डैश सी की वैल्यू है और ये भी एफ डैश सी की वैल्यू है, तो दोनों क्या हो जाएंगी बराबर। तो अब देखिए एक एफ डैश सी की वैल्यू हमें 0 दे रखी है और एक एफ डैश सी की वैल्यू ये दे रखी है, दोनों को रख दीजिए आप बराबर। तो यानी 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर 0। अब इसके आप फैक्टर कर लेंगे तो 3c² ये हो जाएगा आपका 9c प्लस c माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 3c, तो क्या बचा c माइनस 3, यहाँ से 1 ले लीजिए तो c माइनस 3 बराबर 0। तो एक तो c माइनस 3 आएगा, एक 3c प्लस 1 बराबर 0, तो c बराबर 3 और एक आएगा आपका c बराबर माइनस के 1/3, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है c की वैल्यू 3, 1 और 3 के बीच में नहीं है, और ये -1/3, तो ये भी बीच में नहीं आ रही है, ठीक है। तो बीच में नहीं आ रही तो फिर यहाँ पर इसके लिए सत्यापित नहीं होगी आपकी थ्योरम, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यूज हैं, मतलब वैल्यू निकलवाई थी हमसे तो वैल्यू तो वैसे ही आ गई, ठीक है, लेकिन उसके बीच में नहीं आ रही है ये वाली वैल्यू, ठीक, उसके बीच में नहीं आएगी। अब देखिए इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, इसमें बच्चों ये कहा है कि प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। यानी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में कराए थे, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है, इन पर भी हमें मध्यमान प्रमेय चेक करनी है। तो देखो बच्चों, जो दूसरे का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है वो उस पर तो मध्यमान प्रमेय प्रूफ होगी नहीं। दूसरे का जो फर्स्ट है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और सेकंड में भी दे रखा है f(x) बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस होता ही नहीं है, और कंटिन्यूस नहीं होगा तो अवकलनीय भी नहीं होगा, तो फिर मध्यमान प्रमेय की शर्त तो पूरी होंगी नहीं, तो फिर इस पर तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। और जो तीसरा वाला पार्ट है वो आप स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि सेम अभी जो मैंने कराए ऐसा ही है। f(x) बराबर दे रखा है x² माइनस 1 और x बिलोंग्स टू 1, 2 के लिए, तो वही पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा और अवकलनीय होगा। फिर एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, वैल्यू निकाल के आप लगा दीजिएगा और सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा और सी की वैल्यू चेक कीजिएगा इसके अंतर्गत आ रही है नहीं आ रही है तो सत्यापित है, नहीं आ रही तो नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो समाप्त।